और किसी भी फलन की असंतता की जांच हम किस पे करते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट पे। तो सबसे पहले ब्रेकिंग पॉइंट पहचानना होगा। आप देखिए इसमें ब्रेकिंग पॉइंट कौन है। ब्रेकिंग पॉइंट को पहचानने का देखिए, अगर कोई भी अंक दो जगह पे लिखा गया है ना, अगर कोई भी अंक दो जगह पे इस्तेमाल हुई है तो आप उसी अंक को क्या बोलिएगा? ब्रेकिंग पॉइंट। जैसे देखिए -3 कितना जगह पे इस्तेमाल हो रही है? दो जगह पे, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ। +3 कितना जगह पे इस्तेमाल हो रही है? एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ। तो कोई भी अंक अगर दो जगह पे इस्तेमाल हो तो आप उसे कह सकते हो ब्रेकिंग पॉइंट। आइए ध्यान देते हैं, थोड़ा सा सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। हम लोग कल ख़त्म किए थे अवकलन। कल अवकलन ख़त्म किए ना हो, थोड़ा ध्यान दीजिए। कल हम लोग ख़त्म किए थे अवकलन। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सातत्य। सातत्य को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में कंटिन्यूटी, है ना। और अवकलज को हम अवकलनीयता को कहते हैं डिफरेंटबिलिटी। तो हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। तो ये जो कंटिन्यूटी है ना, किसी फलन की संतता की जांच करनी होगी। कंटिन्यूटी को हम लोग कहते हैं संतता, है ना। और कंटिन्यू को हम लोग कहते हैं संतत। संतत ना। तो सबसे पहले अब आप लोग को एक फलन दिया जाता था और कहता था इस फलन का अवकलन ज्ञात करें, यही नहीं करते था? फलन का अवकलन ज्ञात करें। लेकिन अब आप लोग को फलन का अवकलन नहीं ज्ञात करना है। आपको एक फलन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा जी यह फलन संतत है कि नहीं है। दो टाइप से फलन दिया जाएगा। एक टाइप में ब्रेकिंग पॉइंट रहेगी और एक अलग टाइप में ब्रेकिंग पॉइंट नहीं रहेगी। समझ रहे हैं ना। ब्रेकिंग पॉइंट वाला जो फलन दिया रहेगा थोड़ा सा डिजाइन टाइप में दिखेगा प्रश्न। जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं। पहला टाइप पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले पहला टाइप देखते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। पहला टाइप में हम एक सवाल नोट करते हैं, इस सवाल के जरिए आपको समझाना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, फलन है f(x) और फलन कुछ इस प्रकार की है 2x + 3 और इधर है 2x - 3। और ये जो 2x + 3 है इसमें है x <= 2 और इसमें है x > 2। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ये आपका फलन है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका फलन है और इस फलन के बाद इसको देखिएगा ध्यान से। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दो, इस दो को ही हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। इस दो को हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। और इसी ब्रेकिंग पॉइंट पे फलन की संतता की जांच करना होता है। ये जो टाइप 1 में आपको पढ़ना है, इसमें आपको संतता की जांच करनी है। मतलब किसी भी फलन की संतता की जांच करनी है, जो फलन संतत है कि नहीं। और अगर फलन संतत नहीं है मतलब असंतत है, तो किस बिंदु पर फलन असंतत है, यही आपको ज्ञात करना है। अगर फलन संतत है तो कंटिन्यू है, संतत है। और अगर फलन असंतत है तो किस बिंदु पर असंतत है, असंतत बिंदु ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला टाइप में जो सवाल पूछा जा रहा है, लिखा गया निम्नलिखित फलन f के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। फलन निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। मतलब आपको बहुत सारा फलन जो है परिभाषित किया गया है, दिया गया है, और आपको कहा जा रहा है जिस फलन के असंतत बिंदु को ज्ञात कीजिए। मतलब किस बिंदु पर असंतत है, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले आपको देखना होगा ब्रेकिंग पॉइंट, समझ रहे हैं ना। तो ये फलन का कौन सा पॉइंट है? ब्रेकिंग पॉइंट, समझ गए ना। ये ब्रेकिंग पॉइंट है। हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पे संतता की जांच, मतलब किसी भी फलन की संतता की जांच करने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। संतता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। कोई फलन f, फलन का नाम होगा f, कोई फलन f x = a पर संतत तभी होगा। कोई फलन f x = a पर संतत तभी होगा जब ध्यान सुनिएगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx बराबर, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस fx और बराबर f a। ध्यान दीजिएगा, बड़ी गजब की चीज़ है। जब ये होगा, बहुत बढ़िया से सुनिएगा, कोई फलन f x = a पर संतत तभी होगा जब
ये और ये बराबर होगा, समझ रहे हो ना, ये सब बराबर होगी। ध्यान सुनिएगा, ये है x टेंस टू a प्लस, यहाँ है x टेंस टू a माइनस। ये जो x बराबर बिंदु a है, इसी a बिंदु को हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, जिस पे हमें चेक करना होता है फलन का संतत है कि फलन असंतत, समझ गए ना। इसी पर फलन के संतता की जांच करनी होती है, समझ गए। देखिए कोई फलन f इस बिंदु पर संतत तभी होगा जब लिमिट x टेंस टू a माइनस, इसका मतलब होती है, इसको हम लोग कहते हैं LH लिमिट, इसे हम लोग कहते हैं RH लिमिट, और इसे जो है ना, इसे हम लोग कहते हैं फलन का मान, समझ रहे हैं ना। इसे हम लोग कहते हैं LH लिमिट, इसे कहते हैं RH लिमिट, इसे कहते हैं फलन का मान। LH लिमिट को डिनोट करते हैं x टेंस टू a माइनस से, माइनस मतलब लेफ्ट साइड वाला लेना है, प्लस मतलब राइट साइड वाला लेना है, अब फलन का मान मतलब फलन का मान लेना है बराबर वाली, समझ गए ना। एक एग्जांपल्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिख चुके हैं। यह एक फलन है और आपको कहा जाएगा कि इस फलन की संतता की जांच कीजिए और असंतत बिंदु को ज्ञात कीजिए, किस बिंदु पर असंतत है। तो सबसे पहले आपको गौर से इस फलन का ब्रेकिंग पॉइंट को देखना पड़ेगा, जो क्या इस फलन में कोई ब्रेकिंग पॉइंट है। तो ब्रेकिंग पॉइंट देखिए यही होता है, x छोटा है या बराबर है 2 से और x बड़ा है 2 से। तो इस फलन का ब्रेकिंग पॉइंट कितना है, यही 2 होगा इसका ब्रेकिंग पॉइंट। ये जो 2 होगी ये होगा ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब इसी बिंदु पर आप असंतत की जांच कीजिएगा। मतलब ये बिंदु 2 जो है ना वो a का काम करेगा, ये बिंदु जो 2 है वो किसका काम करेगा, a का काम करेगा। इसी बिंदु 2 पर एक बार LH लिमिट निकालिएगा, एक बार RH लिमिट, एक बार फलन का मान। अगर तीनों बराबर हो गई तो समझ जाएगा फलन यह संतत है। मतलब 2 पर 2 जिसका ब्रेकिंग पॉइंट है, इस पे फलन को असंतत होने का चांस था, समझ रहे ना। मतलब ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब क्या, ऐसा पॉइंट जिस पे फलन टूट सकती है। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जिस पे फलन का ग्राफ टूट सकती है, मतलब उस पर असंतत हो सकता है। तो मतलब ये जो फलन है यह किस बिंदु पर असंतत हो सकता है, 2 पर। तो यही 2 पे चेक करना है जो क्या वाकई में असंतत है या नहीं है, कि 2 पे संतत हो जाता है। तो इसी बिंदु 2 पे हम संतता की जांच करते हैं, जो 2 पर असंतत मिल रही है कि असंतत नहीं मिल रही है। तो अगर असंतत मिल रही है तो कह देंगे असंतत बिंदु 2 है, और अगर असंतत नहीं मिला तो हम क्या बोलेंगे, फलन का कोई भी असंतत बिंदु नहीं है, अर्थात फलन संतत है, फलन संतत है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना है, 2। तो हम 2 पर ही चेक करेंगे LH लिमिट, RH लिमिट और फलन का मान। ध्यान लीजिए, शुरू हो जाइए बड़ी गौर से। आइए हम लिखते थे, सबसे पहले लिखते किस पे हम चेक करेंगे, x बराबर 2 पर ना हम लोग को चेक करनी है कि क्या ब्रेकिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले हम LH लिमिट लेंगे। तो शुरू हो जाइए, LH लिमिट। तो देखिए LH लिमिट ये है, LH लिमिट ये है। LH लिमिट होगा लिमिट x टेंस टू a माइनस, a के जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 2। a की जगह इस्तेमाल करेंगे 2 माइनस a के जगह पे 2। अब फलन आराम से अभी बस ब्रेकिंग पॉइंट वाला यहाँ पे देना है। अभी क्या किए हम लोग, बस फलन उतार लिए, बस a के जगह पे क्या देना, ब्रेकिंग पॉइंट वाली चीज़ें फलन उतार लिए। आपके पास फलन कितना है, 2 फलन है, समझ रहे हैं ना। आपके पास फलन है 2। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ये जो फलन आपको डिजाइन वाला दिखेगा, कभी कभी fx बराबर इसमें 2 आइटम दिख रही है, कभी कभी 3 दिख सकती है, कभी 4 दिख सकती है, 5 दिख सकती है। और ये जो दिखेगा ना इतना डिजाइन, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको बताना चाहेंगे x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, मतलब x का 3 मान है, x का 3 मान है, 2, 3 और 4। तो बार बार x लिखा गया है ना, इससे बेटर एक के बार x बराबर हम 2, 3 और 4 नहीं लिख सकते। ये जो बार बार x लिखने के बजाय एक और x बराबर 2, 3 और 4, तो उसी प्रकार डिजाइन दिया गया है। तो अगर आपको ऐसा डिजाइन दिया जाए तो यह सब fx है, fx बराबर ये, fx बराबर ये, fx बराबर और भी, समझे। अब आपको कौन सा fx लेना है यही सोचनी है, ध्यान दीजिएगा, आपको कौन सा fx लेना है यही सोचनी है। तो अभी आपको LH लिमिट पे काम कर रहे हैं। देखिए LH लिमिट क्या है, वो लिमिट 2 से छोटा, माइनस का मतलब होता है 2 से छोटा के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और आपके पास फलन कितना है, fx बराबर ये, fx बराबर ये। लेकिन इस डब्बी में कौन सा फलन पुट करोगे, ये कि ये, तो आपको 2 माइनस, इसका मतलब होती है 2 से छोटा वाला। 2 माइनस का मतलब होता है 2 से छोटा वाला। अगर हम इसको संख्या रेखा पर बैठा के समझाएं आपको, अगर आपको संख्या रेखा बैठाए तो इधर क्या हो जाती है, अनंत, और इधर हो जाती है माइनस अनंत, अब बीच में हो जाती है 0। तो इधर हो जाएगा 1, इधर 2, इधर 3, -1। अब 2 से छोटा एक फलन है और 2 से
बड़ा एक फलन है, समझ रहे हैं ना। तो 2 से छोटा के लिए कौन सा फलन है, x छोटा है 2 से, तो जो 2 से छोटा के लिए 2x प्लस 3 है, तो 2 से छोटा के लिए आपका 2x प्लस 3 है, 2 से बड़ा के लिए कितना है 2x माइनस 3। समझ रहे हैं भैया, तो कौन समझ गया का, तो 2x बड़ा। तो आपको ये देखना है जो 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा, लेफ्ट साइड के लिए कौन सा फलन, तो 2 से छोटा के लिए यही फलन है और 2 से बड़ा के लिए ये फलन है। तो बस इस चीज़ को ध्यान देनी है आपको। 1 मिनट थोड़ा हम लोग बात करते हैं। अब बैठाइए, तो 2 से छोटा के लिए कौन सा फलन इस्तेमाल करनी है, ये आप फलन इस्तेमाल कर लीजिएगा 2x प्लस 3। क्या किए आप, अब क्या किए, फलन का मान पुट कर लिए, मतलब LH लिमिट का मान पुट कर रहे हो, समझ गए ना। आप थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग। फलन का मान बैठा लिया। अब ये माइनस को ध्यान मत दीजिए, सिर्फ माइनस क्या दर्शाती है, सिर्फ ये माइनस साइड दर्शाती है, समझ गए ना, ये माइनस सिर्फ दर्शाती है साइड। अब आप लिमिट पुट कर लीजिए, x के स्थान पे क्या पुट कर लीजिएगा 2। अब लिमिट पुट कर लेंगे, x के स्थान पे पुट कर लीजिएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2, और x के जगह पे हम पुट कर रहे हैं 2 प्लस 3 बराबर कुल कितना हो रहा है, कितना हो जाएगा आपको 7। तो मतलब LH लिमिट कितना निकला 7, LH लिमिट निकला 7। अब आपको निकालनी है, अब आप LH लिमिट 7 निकला, अब आपको निकालना है RH लिमिट। तो RH लिमिट का फार्मूला ये होती है, RH लिमिट होती है लिमिट x टेंस टू a, सॉरी a का मतलब 2 प्लस, और यहाँ पे हम डालेंगे फलन, हो गई। अब बड़ी आराम से हम मान बैठा लेंगे, x टेंस टू 2 प्लस, और 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा के लिए कौन सा फलन है, ये ना 2x माइनस 3। अब आपको क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, मतलब ये 2 प्लस जो है प्लस सिर्फ साइड दर्शाती ना, अब 2 पुट करिए, तो 2 तो है और 2 गुने 2 माइनस 3, बताइए कितना होगा। 2 दूनी 4 में से 3 गया, कितना हुआ 1। तो LH लिमिट कितना निकला 7, और RH लिमिट कितना निकला 1, निकला ना हो। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा फार्मूला समझाए थे आप लोग को। LH लिमिट निकला 7, RH लिमिट कितना निकला 1। तो क्या LH लिमिट RH लिमिट बराबर हुआ, और अगर ये बराबर हो जाता ना, ये भी अगर 7 निकल जाता ना, तो हम क्या निकालते फलन का मान, समझ गए ना। और तब देखते जो बराबर हो रही है कि नहीं। तो क्या LH लिमिट RH लिमिट बराबर हुआ, नहीं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि LH लिमिट नॉट इक्वल टू RH लिमिट, अतः फलन x बराबर 2 पर, किस पर, अपने ब्रेक x बराबर 2 पर असंतत है, असंतत है, अर्थात फलन असंतत हुआ किस पर 2 पर। तो मतलब इसका असंतत बिंदु कितना हुआ 2 ही है ना, है ना। तो सीधी इसलिए असंतत बिंदु कितना हो जाएगा, असंतत बिंदु कितना हो जाएगा 2, समझ गए ना। मतलब फलन असंतत किस पे हुआ 2 पर, इसका असंतत बिंदु हो गई है 2। LH लिमिट और RH लिमिट का मान बराबर आएगा तब, अगर LH लिमिट ये भी बराबर आ जाता ना, तो हम ये निकाल दे फलन का मान। देखिए दूसरा सवाल में मदद मिलेगी, दूसरा सवाल में ज़रूरत मिलेगा ऐसा निकालने के लिए, समझ गए। ध्यान देखिएगा, पहले दूसरा सवाल मिलेगा। तो पहले बताइए, एक सवाल में भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, 2-3 सवाल देखिएगा ना तो ज़्यादा बढ़िया लग जाएगा। तो ये रहा किसी फलन की संतता की जांच। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट लिख लेना चाहिए, संतता की जांच के लिए क्या कॉन्सेप्ट होती है उसको लिख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल्स बना लीजिए, जल्दी से खाली कीजिए। एक सवाल, पहला सवाल देखें ना, धीरे धीरे और एक सवाल देखिए और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। अभी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान दीजिएगा वो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फलन दे रखा है आपके पास f ऑफ x, ध्यान दीजिएगा, फलन है मॉड x प्लस 3, फिर दे रखा है माइनस 2x, फिर है 6x प्लस 2, और ये सब के लिए x का वैल्यूशन दिया गया जो कहाँ से कहाँ तक लेनी है। तो पहला कंडीशंस में x छोटा या बराबर होना चाहिए किससे, -3 से, और दूसरा में -3 से छोटा और +3 से बड़ा होना चाहिए, और तीसरा में x बड़ा या बराबर है +3 से। और आपको कह रहा है इसका असंतत बिंदु ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा। और इस प्रश्न का आपको सीधे पूछेगा असंतत बिंदु बराबर हुआ। हाँ, ये 2 मार्क्स का सवाल रहती है, और इसमें असंतत बिंदु बराबर गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक दूसरा सवाल है, आपको एक फलन दे रखा है और आपको इसका असंतत बिंदु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझिए। अभी हम लोग तुरंत देखे थे ना, अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि किसी भी फलन की संतता की जांच करने के लिए क्या फार्मूला है,
अभी तुरंत देखे थे ना, किसी फलन की संतता की जांच करने के लिए हम LH लिमिट RH लिमिट फलन का मान लेते हैं, समझ गए। और किसी भी फलन की असंतता की जांच हम किस पे करते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट पे। तो सबसे पहले ब्रेकिंग पॉइंट पहचानना होगा। आप देखिए इसमें ब्रेकिंग पॉइंट कौन है। ब्रेकिंग पॉइंट को पहचानने का देखिए, अगर कोई भी अंक दो जगह पे लिखा गया है ना, अगर कोई भी अंक दो जगह पे इस्तेमाल हुई है तो आप उसी अंक को क्या बोलिएगा, ब्रेकिंग पॉइंट। जैसे देखिए -3 कितना जगह पे इस्तेमाल हो रही है, दो जगह पे, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ। +3 कितना जगह पे इस्तेमाल हो रही है, एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ। तो कोई भी अंक अगर दो जगह पे इस्तेमाल हो तो आप उसे कह सकते हो ब्रेकिंग पॉइंट। तो इस प्रश्न में कुल कितना ब्रेकिंग पॉइंट है, 2। एक है -3 और एक है +3। आप एक बार -3 पे चेक करिएगा, जांच कीजिएगा, और एक बार +3 पे देखिएगा किस पे असंतत मिलती है, समझ गए ना। जिस पर असंतत मिलेगा वही बिंदु हो जाएगा असंतत बिंदु। और जांच करने का फार्मूला तो पता ही है, जांच करने का फार्मूला पता ही है सारे विद्यार्थी। और जांच करने का फार्मूला नहीं पता है, और जांच के लिए हम लोग पता ही है, थोड़ा एक बार और देख लीजिए। और जांच के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, जांच के लिए है सबसे पहले लिमिट x टेंस टू a माइनस fx बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, ध्यान से 1 मिनट यार, fx और बराबर fa, यही ना है, यही ना हो, यही है हम लोगों की चीज़ें। इसे हम लोग क्या कहते हैं, LH लिमिट, इसे हम लोग कहते हैं RH लिमिट, और इसे हम लोग कहते हैं फलन का मान। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ गए ना। ए क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है, समझ गए ना। आइए हम लोग बात कर लेते हैं, इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना है, 2 ना, -3 और 3। तो सबसे पहले हम 1 पर चेक करते, किस पर, -3 पर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -3 पर हम लोग चेक करते हैं जो फलन संतत है कि फलन असंतत है कि नहीं है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, LH लिमिट लेंगे ना हो, तो LH लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंस टू -3, और यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अरे ये -3 है ना, सर पे माइनस लगाने का क्या मतलब है, जो हमें L साइड मतलब लेफ्ट साइड हम ले रहे हैं, समझ गए, इसलिए माइनस लगाते हैं। आगे बढ़ाइए, लिमिट x टेंस टू -3 और सर पे माइनस। अब फलन चूज कीजिए, आपके पास फलन कितना है, 3 फलन है, तो आप फलन चूज कीजिए। कौन सा फलन -3 से छोटा के लिए लेना है, कौन सा फलन -3 से छोटा के लिए लेना है। देखो -3 से छोटा के लिए ये ना है, -3 से छोटा के लिए ना है, और -3 से छोटा के लिए कौन सा फलन इस्तेमाल करिएगा, mod x + 3। क्या फलन का इस्तेमाल कर लिए आप, चलिए फलन का इस्तेमाल हो गई, mod x + 3। अब शुरू हो जाए। mod का क्या मतलब है, अगर अंदर में माइनस रहेगी तो वो प्लस हो जाएगी, यही mod का मतलब होती है। चलिए ध्यान देते हैं, अब प्लस है तो प्लस रहेगा। अब पहले क्या किए, फलन चूज कर लिए, उसके बाद आप लिमिट बैठा दीजिए, लिमिट बैठाइए। तो लिमिट बैठाइएगा तो -3 बैठाइए, तो कितना हो जाएगा, mod -3 और +3, यही ना होगा हो, mod -3 मतलब x की जगह पर -3 रखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, mod से 3 निकल के +3 हो जाएगा। तो कुल आपको यहाँ पे 6 नहीं दिखेगा, 6 नहीं दिखेगा। तो LH लिमिट कितना निकला, 6। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालोगे RH लिमिट। तो RH लिमिट निकालते हैं, शुरू हो जाइए। लिमिट x टेंस टू -3 और प्लस -3 पर ना कर रहे हैं। अब देखिए, मतलब हम लिमिट निकाले -3 पर, लेकिन हम RH लिमिट के लिए प्लस का सिंबल सर पे तो देंगे ना भाई, समझ गए ना। ब्रेकिंग पॉइंट अंक क्या है मेरा, -3, ये प्लस तो सिर्फ साइड दर्शाने के लिए ना है, प्लस तो सिर्फ साइड दर्शाने के लिए। अब फलन चूज कीजिए, लिमिट x टेंस टू -3 और प्लस मतलब RH लिमिट ले रहे हैं। बताइए फलन क्या होगा, 3 कौन फलन है। अब -3 प्लस मतलब -3 से प्लस मतलब बड़ा के लिए कौन सा है, बताइए। ये तो था x छोटा है -3 से, है ना, और एक जगह यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है, इसको पढ़िए थोड़ा सा। x बड़ा है -3 से लेकिन छोटा है 3 से। अभी हम सिर्फ -3 पे ध्यान दे रहे हैं, इसको पढ़िए। x छोटा है या बराबर है -3 से, इसमें छोटा वाला ना शब्द इस्तेमाल हुआ, इसको पढ़िए। x बड़ा है -3 से लेकिन छोटा है 3 से, यही पढ़ रहे हैं। मतलब एक बार x तीर मार रहा है -3 को, एक बार तीर मार खा रहा है 3 से। तो जब हम मारते हैं तो उस समय बड़े होते हैं, और जब मार खाते हैं तो छोटे होते हैं। तो किसको मार रहा है x,
-3 को मार रहा है, किससे मार खा रहा है? x 3 से 3 से मार खा रहा है, मतलब मार खा रहा है 3 से, मतलब 3 से छोटा होगा, और मार रहा है -3 को, मतलब -3 से बड़ा होगा। तो इसमें x छोटा है -3 से, तो इसमें तो x बड़ा है ना -3 से, तो बड़ा के लिए कौन सा फलन इस्तेमाल होगा? ये। तो बड़ा के लिए फलन इस्तेमाल करते क्या? 2x, सही है। अब मान बैठा लीजिएगा लिमिट का, x के जगह पे -3 बैठा लीजिए, क्योंकि ये प्लस तो सिर्फ साइड दर्शाती है, -3 बैठाइए। तो बताओ -2 तो है, और फिर x की जगह पे क्या बैठाएंगे? -3। अब बताओ -2, आपको नहीं लग रहा है 6 हो जाएगा? नहीं होगा। LH लिमिट कितना? 6। RH लिमिट कितना? 6। चलो LH लिमिट RH लिमिट बराबर मिल रही है हम लोग को, है ना? LH लिमिट RH लिमिट बराबर मिल रहे हैं ना। अब हम लोग को ज्ञात करनी है फलन का मान। तो फलन का मान के लिए सीधे लिखिएगा, अब FA के जगह पे -3, पहला वाला मतलब यही ना हो, A मतलब ब्रेकिंग पॉइंट ना। अब FA फलन का मान ज्ञात करने के लिए FA का मतलब F -3, नहीं समझ रहे हो ना? FA का मतलब F -3। अब बताओ आपके पास FX जो है वो कै गो है? आपके पास फलन तो 3 है ना, मतलब FX जो है वह 3 है। तो जब LH लिमिट लेते थे तो छोटा वाला लेते थे, RH लिमिट लेते थे तो बड़ा वाला लेते थे, लेकिन जब फलन का मान लीजिएगा तो उसमें बराबर वाला लीजिएगा। तो छोटा वाला के लिए LH, बड़ा वाला के लिए RH, और बराबर वाले के लिए फलन का मान। अब बताइए यहाँ पे बराबर वाले के लिए कोई है? मतलब -3 के बराबर वाले के लिए कोई है? ऊपर वाला पढ़िए, x छोटा है -3 से और बराबर भी है -3 से, और इसमें क्या था? x बड़ा है -3 से। इसमें बराबर का संकेत नहीं है, लेकिन इसमें छोटा भी है और बराबर भी है, मतलब छोटा के लिए भी हमको यही लेना पड़ेगा और बराबर के लिए भी यही, समझ रहे हैं ना? आइए लेते हैं। तो फलन जो हमको लेना पड़ेगा वो कौन लेना पड़ेगा? mod x + 3। तो मेरा फलन लेना पड़ेगा mod x + 3। ध्यान दीजिएगा, फलन लेना पड़ेगा mod x + 3। गौर से सुनिएगा। अब mod x + 3 मतलब यहाँ पे fx होता तब ना mod x होता हो, लेकिन यहाँ पे क्या है? -3 है ना। तो हमको x के जगह पे -3 नहीं लिखना पड़ेगा? नहीं समझ रहे हो? मेरी बात को समझिए। अगर यहाँ पे fx बराबर है mod x + 3 और यहाँ पर अगर 2 कर देते तो यहाँ भी नहीं 2 करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको यहाँ से f2 की ज़रूरत पड़ेगा तो क्या बोलना पड़ेगा? mod 2 + 3। अगर यहाँ से बोलेंगे f -3 तो आप क्या करिएगा? mod -3 + 3। मतलब इस कोपचा में जो रहेगा mod के अंदर वही नहीं रहेगा, मतलब x के जगह पे जो मान रहेगा आप भी x के जगह पे RHS में वही नहीं बैठाओगे। इसीलिए क्या किए हम लोग? इसलिए क्या किए? मेरे पास फलन था mod x + 3, लेकिन mod x के जगह पे क्या बैठाएंगे? जो कोपचा में है, तो बैठा लिया। अब कितना हुआ बताइए? तो अब होने लग रहा है ये 6 होगा। LH लिमिट कितना? 6। RH लिमिट कितना? 6। और फलन का मान कितना? 6। मतलब LH लिमिट RH लिमिट फलन का मान बराबर हो गया, अर्थात यह फलन -3 पर, अपने ब्रेकिंग पॉइंट -3 पर असंतत नहीं है, मतलब संतत है। समझ रहे हैं ना? तो क्या लिखेंगे? चूँकि LH लिमिट बराबर RH लिमिट अब बराबर फलन का मान, मतलब F -3, ये तीनों बराबर है। तो अतः फलन F जो है, फलन F x बराबर -3 पर क्या है? असंतत नहीं है। असंतत नहीं है मतलब संतत है। समझ रहे ना? असंतत नहीं है मतलब क्या है? फलन संतत है। तो चलो, हमको कुल कितना ब्रेकिंग पॉइंट है? दो ब्रेकिंग पॉइंट है, -3 और 3। तो हम -3 पे चेक किए, तो -3 पे क्या मिला? असंतत नहीं मिला, मतलब असंतत नहीं मिला। और अगर असंतत मिलता तब ना असंतत बिंदु ज्ञात करते हैं। असंतत बिंदु मतलब हमको असंतत बिंदु कब निकलता? जब फलन असंतत होता तब ना। यहाँ पे फलन क्या हो गया? असंतत नहीं हुआ, संतत हो गई। मतलब ये -3 तो मेरा असंतत बिंदु नहीं है। अरे भाई -3 मेरा असंतत बिंदु नहीं ना है, क्योंकि अगर -3 पर असंतत हो जाता तो मेरा असंतत बिंदु क्या होता? -3। लेकिन अभी तो -3 असंतत बिंदु नहीं है, क्योंकि -3 पर क्या हो गया? संतत हो गया, मतलब असंतत नहीं हुआ है। तो अब क्या किस पे चेक करेंगे? -3 पे चेक करें। उसके बाद अब चेक करेंगे हम ब्रेकिंग पॉइंट 3 पर, देखते असंतत होती है कि नहीं। अब सीधे किस पे चेक करेंगे? 3 पर। जिसे अभी चेक किए -3 पर, फिर ऐसे इतना ही प्रोसेस लगेगा 3 पर। समझ गए ना? तब देखेंगे 3 पर क्या होता है? संतत होता है कि संतत नहीं होती है, संतत होती है कि असंतत नहीं होती है। समझ गए ना? तो क्या इसको थोड़ा सा खाली कीजिएगा? समझ गए ना? तो इसको थोड़ा सा खाली कीजिए। उसके बाद हम लोग चेक करने वाले हैं 3 पर। जल्दी खाली कीजिए।
चलिए आइए देखते हैं। तो अभी हम लोग दो ब्रेकिंग पॉइंट है, एक है -3 और एक है +3। तो -3 पे चेक किए तो क्या हुआ, असंतत नहीं हुआ, मतलब संतत हो गया। LH लिमिट RH लिमिट और फलन का मान सब निकल गया 6। अब हम किस पे करेंगे, अब करेंगे x बराबर 3 पर, मतलब ये ब्रेकिंग पॉइंट पे ना करेंगे। तो x बराबर 3 पर वही प्रोसेस है ना, x बराबर 3 पर वही प्रोसेस। LH लिमिट शुरू हो जाइए। LH लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 पर ना कर रहे हैं तो 3 माइनस LH लिमिट ले रहे हैं तो माइनस देना पड़ेगा। अब फलन हो गई, समझ गया। आइए बात कर लेते हैं। अब आप फलन को चूज कीजिए, x टेंस टू 3 माइनस, फलन आपके पास 3 है, 1 2 और 3, और आपको इसमें से कौन सा बैठाना है वो आपको चूज करनी है। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं। 3 माइनस मतलब 3 से छोटा के लिए पढ़िए। 3 कितना जगह पे है, 2 जगह पे ना, तो किसी एक के जगह पर छोटा होगा। यहाँ पढ़िए x बड़ा है x बड़ा है -3 से, x बड़ा है -3 से लेकिन छोटा है 3 से। मतलब इसमें जो आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा जो x बड़ा है -3 से लेकिन x छोटा है 3 से। लेकिन यहाँ आपको दरकार 3 की नहीं है, तो 3 में छोटा शब्द इस्तेमाल हुआ कि बड़ा। x बड़ा है -3 से लेकिन छोटा है 3 से, तो 3 के साथ छोटा लगा है कि बड़ा। 3 के साथ कहाँ बड़ा लगा हो यार, 3 के साथ तो छोटा लगा हुआ। इसको सुनिएगा, x बड़ा है -3 से और छोटा है 3 से, तो 3 के साथ छोटा लगा के बड़ा, छोटा लगा, समझ रहे। अरे यार पढ़िए इसको, x बड़ा है -3 से छोटा है 3 से, तो 3 के साथ क्या लगा, छोटा के बड़ा, छोटा ना लगा, तो 3 के साथ छोटा लगा। और हमको यहाँ पे छोटा वाला लेना है कि बड़ा वाला, हमको छोटा वाला 3 माइनस में लेना है, तो छोटा वाला इसमें लगा, मतलब हमको ये फलन लेना पड़ेगा। क्या फलन लेना पड़ेगा, -2x, समझ गया ना, -2x हमको लेना पड़ेगा। चलिए शुरू हो जाते हैं। ले लिए। अब आप बैठा लीजिए लिमिट, मतलब क्या, x की जगह पे आपको +3 बैठाना है। ये माइनस सिर्फ साइड दर्शाती है, अब 3 बैठा लेना है तो कितना होगा, -2 है, और आपको बैठाना है कितना x की जगह पे, सीधे 3, तो कितना आपको निकलेगा, -6 नहीं निकलेगा। तो LH लिमिट कितना निकला, -6। अब आपको RH लिमिट लेना पड़ेगा। आप लीजिएगा RH लिमिट, तो RH लिमिट के लिए वही फार्मूला, लिमिट x टेंस टू 3 और प्लस, और यहाँ पे फलन लिख दिए, हो गई ना RH लिमिट के लिए। अब बताइए लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, अब 3 प्लस मतलब 3 से बड़ा के लिए पढ़िए। यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था 3 से छोटा, तो यहीं पे नहीं इस्तेमाल होगा 3 से बड़ा, इसमें पढ़िए x बड़ा है 3 से और बराबर भी है, समझ गए ना, मतलब बड़ा वाला भी यही लेंगे हम और बराबर वाला भी यही लेंगे। तो बड़ा का इस्तेमाल तो इसके लिए हुआ है, तो फलन बैठाइए, कितना फलन बैठेगा, 6x + 2 यानी बैठेगा। अब आप फलन x के जगह पे 3 बैठा लीजिए, तो बैठाइए 3, तो 6 है, हम x के जगह पे बैठाएंगे 3 + 2, तो कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18 2 20। LH लिमिट कितना निकला था, -6, और RH लिमिट कितना निकला 20, मतलब LH लिमिट और RH लिमिट बराबर नहीं हुआ। तो जब ये और ये बराबर नहीं हुआ तो ये बेकार निकालेंगे, निकलवे नहीं करेंगे, समझ गए ना। मतलब जब ये दोनों नियम को फेल कर गया तो इसको निकालने की क्या ज़रूरत है, तो आप फलन का मान क्या निकालें, समझ गए ना, क्योंकि फलन वैसे भी असंतत हो गई। अब ये निकाले चाहे नहीं निकाले क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूँकि LH लिमिट बराबर नहीं हुआ किसके, RH लिमिट, तो इसीलिए मतलब अतः फलन f, कौन सा फलन, f किस पर, 3 पर, अरे 3 के लिए ना काम कर रहे हैं। अतः फलन f x बराबर 3 पर असंतत है, 3 पर असंतत है। और जब फलन असंतत हो गया मतलब उसका असंतत बिंदु निकल जाएगी ना। अब असंतत बिंदु कितना हुआ, 3, 3 पर असंतत हुआ है, तो इसीलिए असंतत बिंदु कितना हो जाएगा, असंतत बिंदु हो जाएगी 3। तो इस फलन का ब्रेकिंग पॉइंट क्या गो था, 2 गो, -3 और 3। हमको बोल रहा था असंतत बिंदु क्या होगा, -3 होगा कि 3 होगा, तो क्या हुआ 3 ना हुआ, तो इस फलन का असंतत बिंदु हुआ 3। तो थोड़ा सा 2 सवाल से थोड़ा सा मदद मिली क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रेकिंग पॉइंट देखते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट कौन कौन है। अगर ब्रेकिंग पॉइंट 1 है तो जल्दी हो जाता, ब्रेकिंग पॉइंट 2 है तो टाइम लगेगा, 3 है तो और ज़्यादा टाइम लगेगी। और आपको ब्रेकिंग पॉइंट पे बारी से LH लिमिट RH लिमिट फलन का मान निकाल कर देखना है जो फलन असंतत है कि नहीं है। अगर फलन असंतत है तो असंतत बिंदु मिल जाती है, फलन असंतत नहीं है तो लिखिएगा इसका कोई भी असंतत बिंदु नहीं है,
समझ गए ना। अगर कोई फलन असंतत नहीं हुआ, मतलब कोई बिंदुए नहीं मिला हमको, मतलब असंतत बिंदु नहीं है, समझ गए। तो ये रहा किसी फलन की संतता की जांच करने के लिए। लेकिन कब? जब फलन में ब्रेकिंग पॉइंट दिया हुआ है तब। तो पहले ब्रेकिंग पॉइंट वाला 10 गो सवाल बना कर देख लेते हैं। खाली करिएगा क्या? दूसरा सवाल देखते हैं, जल्दी खाली कीजिए। 2 सवाल सॉल्व किए, इसमें ब्रेकिंग पॉइंट पहचानना और चेक करना बड़ी। एक तीसरा नंबर सवाल देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप, जिसको आपको बड़े आराम से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है एफ ऑफ एक्स, जो है ये है कुछ इस प्रकार की है, मॉड एक्स बटा एक्स और नीचे में 0। लेकिन ये मॉड एक्स जो है इसमें लिखा गया है x नॉट इक्वल टू 0 और इसमें है x इक्वल टू 0। थोड़ा इसे ध्यान से देखिए बुआ, इसे, उसमें छोटा और बड़ा का सिंबल था और इसमें देखिए किसका सिंबल है, नॉट इक्वल टू। पिछले वाला सवाल में जो देखे तो उसमें छोटा बड़ा का सिंबल था, इसमें नॉट इक्वल टू। आपको इससे आगे भी मिलने वाली है बहुत सारा नॉट इक्वल टू वाली, तब गौर से सुन लीजिएगा। आपको थोड़ी देर पहले हम बात किए थे जो ब्रेकिंग पॉइंट कैसे पहचानते हैं, किस अंक को आप ब्रेकिंग पॉइंट कहिएगा। तो जो अंक 2 जगह पे इस्तेमाल हुआ होगा उसे आप कहेंगे ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ पे 0 जो है 2 जगह पर नहीं इस्तेमाल हो रहा है ना, तो यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट कितना हो गई, इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट हुआ वो कितना हुआ, 0। तो हम किस पर चेक करेंगे, हम चेक करने वाले हैं 0 पर। 0 पर नहीं चेक करते हैं तो हम 0 पर चेक करेंगे। LH लिमिट, RH लिमिट और फलन का मान हम 0 पर चेक करेंगे, बड़ी ध्यान से। अब 0 पर चेक करेंगे तो LH लिमिट लेने के लिए सुनिएगा, जब हम LH लिमिट लेंगे तो LH लिमिट में हम छोटा वाला लेते हैं, RH लिमिट में बड़ा वाला, अब फलन के मान के लिए बराबर वाला। यहाँ छोटा बड़ा का सिंबल नहीं है ना, तो आप थोड़ा गौर करिएगा। x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x जो है 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, या तो छोटा या तो बड़ा है। गौर सुनिएगा, x 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या, या तो x 0 से छोटा है या तो x 0 से बड़ा है। गौर कीजिएगा, x 0 के बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब है, या तो छोटा या तो बड़ा है, बस बराबर नहीं होना चाहिए। समझ रहे नो? अरे यार x 0 से बराबर नहीं है, इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है, या तो छोटा है या तो बड़ा है। मतलब छोटा के लिए भी यही, बड़ा के लिए भी यही, समझ गए ना। छोटा के लिए भी यही, बड़ा के लिए यही, लेकिन बराबर के लिए ये। अब बराबर का इस्तेमाल कब होती है, जब फलन का मान ज्ञात करते हैं तब। चलिए बात करते हैं। फिर यहाँ पे एक मॉड वाली लोचा आ गई, मॉड वाली लोचा ना गए ना, तब इस मॉड वाली के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक नया लोचा आ गई मॉड वाली, तब मॉड के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, समझ गए ना। तो थोड़ा सा मॉड के कॉन्सेप्ट के बारे में देखिए, इसको थोड़ा रोक देते हैं, मॉड के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, समझ गए ना। तो इसको थोड़ा रोकते हैं, मॉड का कॉन्सेप्ट देखिए। तो अगर आपको कहीं पर दिखे मॉड एक्स, कहीं पे आपको दिखे ना मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का मतलब होती है जो एक बार यही एक्स माइनस में और एक बार यही एक्स प्लस में, समझ गए ना। एक बार यही एक्स मॉड के अंदर वाला चीज़ एक बार माइनस में एक बार प्लस में। माइनस में कब होगा, जब एक्स 0 से छोटा होगा तब। प्लस में कब होगा, जब एक्स 0 से बड़ा होगा तब। कहीं भी एक बराबर का सिंबल लगा दीजिए, समझ गए। तो मॉड एक्स को, तो जब मॉड एक्स दिखेगा ना तो वो 2 पार्ट में टूट जाता है, एक बार प्लस मॉड एक्स, एक बार प्लस एक्स, एक बार माइनस एक्स। तो ये माइनस कब लेते हैं, जब 0 से छोटा होता है तब। प्लस कब लेते हैं, जब 0 से बड़ा होता है तब। तो ये मॉड को तोड़ के आप ये 2 पार्ट में लिखोगे, समझिए ना। आइए इस चीज़ को देखते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। ये मॉड का कॉन्सेप्ट देखें ना पहला। एक और मॉड वाला देखते हैं। अगर आपको कभी भी दिखे मॉड x माइनस 3, ऐसा अगर आपको दिख रहा है मॉड x माइनस 3, तो इसको भी आप 2 पार्ट में तोड़िएगा। एक बार लिखिएगा x माइनस 3 को, एक बार लिखेंगे माइनस में, और एक बार x माइनस 3 को लिखेंगे प्लस में। तो x माइनस 3 माइनस में कब होगी, जब x छोटा होगा, और ये प्लस कब होगा, जब x बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, किससे छोटा होगा, यहाँ पे देखिए गौर से। इसमें 0 नहीं लिखिएगा, जैसे इसमें 0 लिख देते ना, इसमें किससे छोटा होगा, देखिए गौर से। ये जो मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर है ना, मॉड के अंदर क्या है, x माइनस 3, तो इसको 0 के बराबर करिएगा, है ना। अब अपना मन से, क्योंकि मॉड के अंदर वाले को क्या करिएगा, 0 के बराबर करिएगा। कि 0 के बराबर अगर करेंगे, 0 के एक तरफ माइनस होती है, एक तरफ प्लस होती है, मतलब 0 ही ना बाउंड्री है। तो इसलिए मॉड के अंदर वाले को किसके बराबर करिएगा, 0 के, जिससे आपको x का मान निकलेगा। क्या निकलेगा x का मान, 3। x का मान क्या निकला, 3। तो ये x छोटा होगा किससे, 3 से, और बड़ा होगा किससे, 3 से। समझ गए, समझना कि नहीं। किससे छोटा और किससे बड़ा करना है वो डिसाइड करेगा जो मॉड के अंदर में क्या है, मॉड के अंदर में
क्या है, समझ गए ना। तो वही ना आपको ब्रेकिंग, जो x का मान निकलेगा वही ना आपका ब्रेकिंग पॉइंट होगा। तो इसको आप थोड़ा हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि जो मोड के अंदर से x का मान निकलेगा वही ना आपका ब्रेकिंग पॉइंट होगा मोड का। अगर आप इसी में एक तीसरा नंबर चीज़ों को समझना चाहते हैं तो अगर हम आपको लिखते हैं 2x + 5, इसका मोड अगर आपको दिखे तो क्या करिएगा, इसको भी आप तोड़िएगा ना। तो एक बार आप 2x + 5 एक बार आपको माइनस में लिखना पड़ेगा, और एक बार 2x + 5 को एक बार लिखना पड़ेगा प्लस में, समझे ना। लेकिन एक बार माइनस में कब लीजिएगा, जब x छोटा होगा तब। प्लस में कब लिखिएगा, जब x बड़ा होगा तब। तो किससे छोटा होगा, तो यहाँ मोड x + 5 को आप 0 के बराबर करेंगे, जिससे आपको x का मान निकलेगा। तो बताओ x का मान कितना निकलेगा, -5/2। x का मान कितना निकला है, -5/2। तो अब आप एक बार x छोटा होगा किससे, -5/2 से, और एक बार x बड़ा होगा किससे, -5/2 से। कहीं बराबर का सिंबल लगा दीजिए, समझ गए ना। तो ये जो x का मान निकलते हुए ना ब्रेकिंग पॉइंट होती है। तो अगर कभी भी आपको मोड दिखे तो आप उसको तोड़ के ब्रेकिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कोई लोचा नहीं। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा नोट भी कर सकते हैं, समझ गए ना। ये चीज़ों को थोड़ा नोट कर सकते हैं, समझे, ये चीज़ों को थोड़ा नोट कर सकते हैं। पहले उसको छोड़िए, नोट कर लीजिएगा बाद में, नोट बाद में कर लीजिएगा, पहले हमको समझाने दीजिए। इसको आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम चेक करते आते पॉइंट्स पे। तो क्या है पॉइंट मेरा ब्रेकिंग पॉइंट कितना है, 0। तो एक बार हम LH लिमिट RH लिमिट फलन का मान निकालेंगे, चेक करेंगे ना। और हमको इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, असंतत बिंदु बराबर व्हाट। मेरा असंतत बिंदु हमको चाहिए। तो शुरू हो जाइए 0 पर ना। तो आइए 0 पर काम कर लेते। तो सबसे पहले क्या, LH लिमिट, चलिए LH लिमिट लेते हैं, बैठाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि 0 पर कर रहे हैं, और फलन हो गई। शुरू बैठा लीजिए, फलन चूज करिए 0 माइनस। अब फलन बताओ, ये फलन है। तो आपको थोड़ी देर पहले बोले x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 के बराबर नहीं है। तो क्या है, छोटा के लिए भी यही फलन, बड़ा के लिए भी यही फलन। चलिए छोटा के ले लेते हैं, छोटा के लेते हैं, मतलब किससे छोटा ले लेते हैं, 0 से छोटा के ले लेते हैं। लेकिन अभी तुरंत आप देखे थे, जब 0 से छोटा आप लेते हो तो मॉड हटा के क्या लिखते हो, -x। और जब 0 से बड़ा लीजिएगा तो मॉड हटा क्या लिखिएगा, +x। क्या आपको यहाँ पे मॉड दिख रही है, जब ये आप लोगे तो मॉड दिखेगी ना। तो मॉड हटा के हम क्या लिखेंगे, माइनस की प्लस, -x लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम 0 से छोटा के लेने ले रहे हैं। तो मतलब यहाँ जो हम हैं, देखो क्या हो जाएगा मेरा, क्योंकि नीचे वाला x तो जो कहते हो हैं, मॉड हटा के एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, कोई दो लोचा नहीं होनी चाहिए। अरे कोई लोचा नहीं ना। अब इसी को थोड़ा यहाँ से देख लीजिए। अब ये क्या हुआ, मेरा फलन बैठा लिए। अब ये कट के कितना हो जाएगा, 1। तो बैठाइए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और ये कितना हो गई, -1 ना होगा ये कट करके। अब आप लिमिट पुट करिए, मतलब x की जगह पे 0 पुट करिए। अब कुछ भी पुट करोगे आपका -1 आ जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर, लिमिट के अंदर अचर फलन आ गया। क्योंकि ये कौन सा फलन आ गया है, अचर फलन आ गया हो। अब कितना होगा इसका लिमिट पुट करने के बाद, -1। तो आपको LH लिमिट कितना निकला, 0 पर -1, कोई लोचा नहीं। अब LH लिमिट निकला है -1। थोड़ा ध्यान दें, यहाँ लिख देगा, चल जाएगा, समझ जाइएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा समझ जाएगा आप लोग, सारे विद्यार्थी समझ जाइएगा। आइए अब किस पे होगा, LH लिमिट ना। तो अब हम लिखेंगे RH लिमिट। तो RH लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, आप फलन का मान इस्तेमाल करेंगे। आइए शुरू करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 और प्लस। बताइए तो 0 से बड़ा के लिए कौन सा फलन इस्तेमाल किया, यही ना। लेकिन अभी 0 से बड़ा मतलब मॉड हटा के हम प्लस लेंगे। अभी बोल 0 से छोटा के लिए मॉड हटा के माइनस, और यहाँ पे हम मॉड हटा के क्या लिखेंगे, प्लस। नीचे तो प्लस है ना, हो। अब ये कट के कितना हो जाएगा, 1। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये कितना होगी, 1। ये भी कांस्टेंट फलन आया। अब लिमिट पुट करोगे कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब देखिए RH लिमिट, LH लिमिट कितना निकला, -1, और RH लिमिट +1। क्या हुआ, संतत हुआ, क्या संतत हुआ, संतत नहीं हुआ, संतत नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि LH लिमिट नॉट इक्वल टू RH लिमिट। ये किस पे चेक कर रहे हैं हम, 0 पर ना, इसलिए अतः फलन f जो है किस पर, x बराबर 0 पर असंतत है। 0 पर क्या है, असंतत है। जब असंतत है तो इसीलिए असंतत बिंदु कितना हो जाएगा, असंतत बिंदु हो गई है 0। कोई लोचा नहीं ना हो,
तो क्या समझ गया आपका? 30% में असंतुलित बिंदु कितना हो गई? 0। तो आप इस सब को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बारी से जल्दी से खाली करिए। अब बाकी क्लास पढ़े कल क्या? बाकी क्लास हम लोग पढ़ते हैं कल, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए। और हाँ, जो विद्यार्थी फ़ोन पे पढ़ रहे हैं, आपको PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग क्लास में बने रहें, सारा चीज़ें सॉल्व कर देंगे एक एक चीज़ें।